मैनेजमेंट सोसाइटी द्वारा संचालित स्वामी पूर्ण आनंद मेमोरियल अस्पताल की ओर से गांधी जयंती के अवसर पर न्यूनतम मूल्य पर स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर गांधी भवन में सुबह 6 से 11 बजे तक विभिन्न बीमारियों के टेस्ट किए जाएंगे। हुआ है जन जागरण के लिए और लोगों की सुविधा के लिए सुबह 6 बजे से 11 बजे तक मरीज आ सकते हैं और उनके जो भी टेस्ट होंगे वो करेंगे और बिल्कुल मेरे ख्याल बड़ी मामूली सी उसमें फीस है, क्योंकि कई टेस्ट इतने महंगे होते हैं 3-3 हजार में कई पूरे टेस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ नॉमिनल जैसी फीस रखी हुई है। और हमारे डॉक्टर जो हैं वो एज ए सेवक की समझ लो जनता के, क्योंकि इतना काम करते हैं। जब इन्होंने बताया कोरोना टाइम में भी इन्होंने जगह जगह जाके दवाइयां बांटी और हेल्थ के लिए चमत्कार वगैरह जो भी इनसे मदद हो सकी वो की। अवेयरनेस इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये कैंप है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। इसके लिए आपको मिनिमम चार्जेस जो है पे करने पड़ रहे हैं आपके लैब टेस्ट के लिए। पर अवेयरनेस इसलिए है क्योंकि लोगों को बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी 29 को हार्ट डे मनाया गया, तो लोगों को अपनी टेस्ट के बारे में, अपनी रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी नहीं रहती है। लोग आजकल जैसे हमारे यहाँ पे एक फेस्टिव सीजन था, लोग खाने में बहुत सी चीजें तला हुआ खाना और ये सब चीजें खाते थे, तो उसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये चीजें बढ़ जाती हैं। तो उनको अवेयर करने के लिए कि क्या चीजें आपके लिए सही है क्या नहीं है, तो पहले तो आपको अपनी बॉडी के पैरामीटर्स के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी क्या काम कर रही है, जो आपके किडनी है, लीवर है और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो प्रॉपर बैलेंस में है कि नहीं है। तो उसके लिए अवेयर करने के लिए जो हमने एक छोटा सा प्रयास यहाँ पे स्वामी पूर्णानंद हॉस्पिटल ने किया है, और इसमें मेडिक्योर पैथ लैब जो अम्बाला की NABL लैब है उनके द्वारा उनका भी सहयोग हमें रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे हमारे ये टेस्ट करने के लिए वो माने हैं। इस बीच ज्वालामुखी में शरदकालीन अश्विन माह के नवरात्र मनाए जा रहे हैं और देश के कोने कोने से भक्त माता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। 6 नवरात्रों तक बिना किसी परेशानी से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर पाए हैं। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में छठे नवरात्र को हजारों श्रद्धालुओं ने ज्वाला ज्योतियों के दर्शन किए। पुजारी वर्ग, कार्यकारी मंदिर अधिकारी राजेंद्र कुमार और SDM मनोज ठाकुर, DSP ने सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया। मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा, सिर्फ मंदिर की आरतियों के लिए गर्भगृह बंद रहेगा। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से 80 CCTV कैमरे और 150 पुलिस जवान सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने पहले की भांति इस बार भी मंदिर परिसर को 6 सेक्टर्स में बांटा हुआ है। हमारे 2 जगह नाकाज लगे हुए हैं, वहां से हम कोई भी जो बड़े व्हीकल्स होते हैं उनके वहीं पे रोक के वहां से शटल बस का प्रबंध किया हुआ है। और मंदिर परिसर में जो हमारे 5 सेक्टर्स हैं उसमें करीब हमारी 150 की फोर्स दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं और अभी तक बड़ा अच्छे तरीके से जो सारी व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से चली हुई हैं। किसी भी हमें ऐसी कोई जानकारी यहाँ पे अभी तक किसी के माध्यम से ऐसी नहीं मिली है कि कहीं प्रशासन की तरफ से कोई अव्यवस्था हो। और आज छठे नवरात्रि में हमने माता जी के दर्शन किए हैं, इतना आनंद आया है। माता जी के भवन पे खड़े हैं, मतलब कोई जवाब नहीं है, इतना आनंद आ रहा है। प्रशासन का इंतजाम कैसा है? प्रशासन का इंतजाम पहले से बहुत ज्यादा बेटर है, बहुत सफाई है। सोलन की महिलाओं ने सोलन में नवरात्रि पर्व को विशेष रूप से मनाया, जहां माता की झांकी निकालकर पूजा की। वहीं इस दौरान महिलाओं ने 16 श्रृंगार करके माता की विधिवत पूजा अर्चना की और इस अवसर पर विशेष रूप से डांडिया नृत्य का आयोजन भी हुआ। सोलन में डांडिया नृत्य का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई, जिसमें मॉडलिंग, ड्रेसिंग, डांडिया क्वीन विशेष रही। सभी महिलाओं ने इन कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और विजेताओं को इनाम भी दिए गए। डांडिया नृत्य के आयोजक रेणु शर्मा और अंजू पबयाल ने बताया कि उन्होंने 16 श्रृंगार कर मां को रिझाने का प्रयास किया ताकि वह और उनका परिवार सुखी रह सके। उन्होंने कहा कि नवरात्रों के पावन अवसर पर हर वर्ष सोलन में महिलाओं को एकजुट करने के लिए प्रतियोगिता और आयोजन करवाए जाते हैं। हर साल ही नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। इसी परंपरा को कायम रखते हुए हमने इस साल भी डांडिया सेलिब्रेशन रखा अपने सोलन शहर की महिलाओं के साथ। हमारे इस डांडिया सेलिब्रेशन में शहर की करीब 70 से 80 महिलाओं से ऊपर भाग लिया सभी ने। और हमने इस प्रोग्राम में हर साल की तरह इस साल भी कई कंपटीशन रखे, जिसमें कि गरबा क्वीन,
गुजराती कुड़ी, मिस ऑलराउंडर और गरबा डांस कंपटीशन भी रखे गए। और इस प्रोग्राम में हमारा सबसे ज़्यादा हमें खुशी ये होती है कि महिलाएं इतना सज धज के आती हैं, इतना यहाँ रंग बिखेरती हैं कि कॉम्पिटिशन्स को, जजेस को जज करने में इतनी दिक्कत होती है कि सब एक से एक बढ़कर हैं। पर्यटन नगरी डलहौजी के उभरते हुए युवा गायक साहिल प्रीत सिंह का नया पंजाबी गाना सो ब्यूटीफुल का वीडियो रिलीज डलहौजी की विधायक आशा कुमारी द्वारा इस गाने को लॉन्च किया गया। विधायक आशा कुमारी ने गायक साहिल प्रीत पशुपालन विभाग द्वारा पशु कल्याण पखवाड़ा चलाया गया है, जिसमें आवारा कुत्तों को रेबिश का निःशुल्क टीका लगवाया जा रहा है। अभियान के तहत 150 के करीब आवारा कुत्तों को रेबिश वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। पशु अस्पताल नालागढ़ के द्वारा डिवीजन के विभिन्न 7 सब अस्पताल में रेबिश की वैक्सीन भी पहुंचा दी गई है, जो कि पंचायती एरिया में कुत्तों के काटने से होने वाली बीमारी को रोकेगी। इसके अलावा क्षेत्र में आवारा कुत्तों की जनसंख्या को रोकने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल के तहत नसबंदी भी की जा रही है। पशु कल्याण पखवाड़ा जो है हिमाचल प्रदेश लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से हम लोग मना रहे हैं। ये पिछले 28 तारीख से शुरू हुआ था, जो वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में मनाया जाता है। 28 तारीख जो है पूरे देश में हम लोग रेबीज के बचाव के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि रेबीज जो बीमारी है ये एकदम घातक बीमारी है। अगर किसी इंसान को ये रेबीज हो जाए तो उसकी जो मृत्यु है वो निश्चित है। तो इसके बचाव के लिए हम लोग सभी जो श्वान हैं हमारे बेसहारा जो घूम रहे हैं बाहर सड़कों पे, या किसी के अपने पालतू श्वान हैं, उनको हम रेबीज का फ्री टीका लगा रहे हैं। हम लोगों के पास नालागढ़ सब डिवीजन में करीब 150 के करीब एंटी रेबीज वैक्सीन आई थी, तो हम लोगों ने पूरे के पूरे जो हमारे 7 हॉस्पिटल्स हैं उसके थ्रू ये वैक्सीन लगा दी गई है। शनिवार को जिला ऊना के उपमंडल अंब में एसडीएम ने 16 वयोवृद्ध मतदाताओं को चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए प्रशस्ति पत्र भेंट किए। एसडीएम ने कहा कि आप लोग ब्रांड एम्बेसडर बनकर लोगों को मतदान के प्रति प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोलिंग स्टेशन पर सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। एसडीएम अंब डॉक्टर मदन कुमार ने नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष उपदेश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाकर संवैधानिक रूप से मान्यता दे दी। उपदेश कुमार ने उन्हें उपाध्यक्ष चुनने के लिए सभी पार्षदों का आभार जताया और कहा कि वे सभी पार्षदों के साथ मिलकर नगर पंचायत के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सर, आज जो मैंने नगर पंचायत अंब का उपाध्यक्ष का जो पद मुझे मिला था, आज मेरी उसमें शपथ मैंने ली है। इसमें तो मैं नगर पंचायत के पहले तो सभी जितने भी मेरे पार्षद हैं उन्होंने जो मुझे इतनी सपोर्ट की थी और मैं इस पद तक पहुंचा हूं, और मैं उनको भी विश्वास में लाना चाहता हूं कि जो भी आगे काम होंगे नगर पंचायत के, हम सब मिलकर उनके साथ करेंगे। किसी भी बात की कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको सोल्व करेंगे। नगर पंचायत को हम इतनी ऊंचाई तक लेकर जाएंगे कि हम नगर पंचायत जो है इसको नंबर 1 पंचायत जो है नगर पंचायत की घोषित करेंगे। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए